आज अपन बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 1 मैथ्स का फर्स्ट पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या विविध गणित की टॉपिक ग्राफ की बारे में। आज का अपना टॉपिक रहेगा कनेक्टेडनेस या ग्राफ की संबद्धता। किसी ग्राफ में कनेक्टेडनेस या संबद्धता से क्या तात्पर्य है? कोई भी ग्राफ हम ले लें जी, तो ग्राफ जो है उसे हम कनेक्टेड कब कहेंगे? ए ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ इट इज़ पॉसिबल to move from one vertex to another by means of ordered adjacent vertices। यानी कि अगर हम देखें कि किसी ग्राफ में एक वर्टेक्स से चलकर किसी अन्य वर्टेक्स पर पहुंचने के लिए आपको एक ऑर्डर्ड आपकी एजेस मिल जाती हैं। एक क्रम में हम चलें और एजेस के द्वारा क्रॉस करते हुए एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर पहुंच पाते हैं हम। कंटिन्यूस एजेस आपकी हैं तो हम कहते हैं उस ग्राफ को कनेक्टेड ग्राफ। तो अब किसी कनेक्टेड ग्राफ में हम जो जनरल टर्म्स यूज़ की जाती हैं उनको डिफाइन करें पहले। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसी वॉक की। वॉक से क्या तात्पर्य है? लेट जी बी अ ग्राफ v, e with the vertex at v and edge at e. Then any alternating sequence w is equal to v0, e1, v1, e2, v2, e3, v3 up to vn minus 1, en, vn, where n is equal to greater than 0, which starts with a vertex and ends at a vertex, and edges ei are v I minus 1, vi for I is equal to 1, 2 to n is called a walk। यानी कि walk से क्या तात्पर्य है? एक ऑल्टरनेटिंग एकांतर आपका सीक्वेंस किसका? वर्टिसेस और एजेस का, कि एक वर्टेक्स फिर एक एज फिर एक वर्टेक्स फिर एक एज। इस तरह से क्या होगा कि जब वर्टेक्स एज वर्टेक्स आएगा, यानी कि हम एक एज से दूसरी एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पर एक सीक्वेंस ऑफ एजेस के द्वारा पहुंच पा रहे हैं, तो ये ग्राफ कनेक्टेड हो जाएगा। तो उसमें आपकी वॉक जो है वो आपका ये एक पर्टिकुलर पाथ हो जाएगा इस तरह का, जिसमें कि हम देख रहे हैं एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस वर्टिसेस और एजेस का। अब जब हम बात कर रहे हैं v0 जो है से स्टार्ट हुआ वॉक और vn पे ख़त्म हुआ, यानी कि स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों किसी वॉक के क्या है? वर्टिसेस हैं। तो ये जो v0 वर्टेक्स है ये तो कहलाता है इस वॉक का ओरिजिन, और vn जो होगा इस वॉक का टर्मिनस। It is not essential that the origin and the terminal vertex of the walk be distinct, यानी डिफरेंट। यह ज़रूरी नहीं है कि आपका इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स किसी भी वॉक का सेम ही हो या डिफरेंट ही हो। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर किसी भी वॉक W के अंदर v0 इज़ नॉट इक्वल टू vn, यानी कि फर्स्ट वर्टेक्स इज़ नॉट इक्वल टू द लास्ट वर्टेक्स, तब ये वॉक जो होगा वो कहलाएगा ओपन वॉक, विवृत वॉक। और दूसरी तरफ अगर हमारा इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स वॉक में सेम वर्टेक्स हो, यानी कि वॉक v0 से शुरू होके आखिर में आपके एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस वर्टिसेस और एजेस के चलते हुए लास्ट में फिर से v0 पर आके ख़त्म होता है वॉक, तो वो वॉक कहलाएगा क्लोज्ड वॉक। यानी कि इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स अगर किसी वॉक में सेम वर्टेक्स हो तो उसे हम कहेंगे क्लोज्ड वॉक, संवृत वॉक। अब हम बात करते हैं किसी वॉक की लंबाई या लेंथ ऑफ द वॉक की। तो लेंथ ऑफ द वॉक से क्या तात्पर्य है? द नंबर ऑफ वर्टिसेस विच आर नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट existing in the walk W is called its walk length। यानी कि किसी वॉक W में जो आपकी वर्टिसेस की संख्या है, जितने भी वर्टिसेस उसमें वर्टेक्स यानी शीर्ष जितने भी उसमें प्रेजेंट है वॉक के अंदर, उनकी संख्या, द नंबर ऑफ वर्टिसेस प्रेजेंट इन अ वॉक, यह कहलाती है किस वॉक की लंबाई या लेंथ ऑफ द वॉक। यहाँ पर ये बात इम्पॉर्टेंट है देखने की कि ये जो वर्टिसेस की संख्या हम ले रहे हैं ये आवश्यक नहीं है कि वो
आपके डिफरेंट वर्टेक्सेस हो। कुछ वर्टेक्स हो सकता है बीच में रिपीट भी हो जाए, कि हम जैसे मान लीजिए कि V0 से चलकर Vn पर गए और बीच में V3 पर 2 बार क्रॉस हुए, तो जब हम लेंथ की बात करेंगे तो वो V3 वर्टेक्स 2 बार ही काउंट होगा, ना कि 1 बार। अ वॉक ऑफ लेंथ 0 इज़ नोन एज द ट्रिवियल वॉक या निरर्थक वॉक। एक वॉक जिसकी की लंबाई 0 है। अगर लंबाई 0 है इसका मतलब, अब वर्टेक्स की संख्या की जब हम बात कर रहे हैं लंबाई में, बट यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ट्रिवियल वॉक की, तो उसमें एक वर्टेक्स ही होगा, सिर्फ एज होगा ही नहीं। वॉक की बात तब कर रहे हैं तो वो निरर्थक हो जाएगी। द रेपिटेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इज परमिसिबल इन अ वॉक। किसी भी वॉक के अंदर एजेस और वर्टिसेस का रेपिटेशन अलाउड है, परमिसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने मान लीजिए जी ग्राफ लिया है, यहाँ पर जी ग्राफ है जिसमें हमने वर्टिसेस लिए V1, V2, V3, V4 एंड V5 और 8 एजेस लिए E1, E2 से लेकर E8 तक। इस ग्राफ में हम देखिए कई सारी वॉक्स डिफाइन कर सकते हैं। एक ही ग्राफ में हम कई सारी वॉक्स डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं कि हर एक वर्टेक्स को कवर करें। हम 4 वर्टेक्स को क्रॉस कर रहे हैं, एक वर्टेक्स V1 से V4 तक पहुँचे हमने, उसमें हमारे पास में 2 वर्टेक्सेस मध्य में आए, तो वो एक वॉक हो गई। मान लीजिए V1 से हम V4 पर आते हुए 4 और वर्टेक्स को क्रॉस कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट वॉक हो गई। यानी कि किसी भी ग्राफ में एक से अधिक वॉक्स डिफाइन की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, पर हर ग्राफ में हो, बट एक ग्राफ में हम कई सारी वॉक्स ले सकते हैं। तो ये जो हमने ग्राफ लिया आपके 5 वर्टिसेस और 8 एजेस का, इसमें हमने एक वॉक लिया से W1 को हमने डिफाइन किया एज V1, E1, V2, V1 से E1 एज के द्वारा हम पहुँचे V2 पर, V2 E2, V3, E7, V6। तो V1 से V2 पर पहुंचने के लिए एक एज आपकी दिख रही थी, वो आ गई। V2 से V3 पर पहुंचे एज E2 के द्वारा, एंड देन V3 से हम V6 पर पहुंचे E7 एज के द्वारा। तो ये एक वॉक हो गई। अब इस वॉक में हमने देखा V1 फर्स्ट वर्टेक्स ओरिजिन है और V6 ये टर्मिनल वर्टेक्स है। तो ये वॉक में हम देख रहे हैं कि दोनों इनिशियल और टर्मिनल वर्टिसेस डिफरेंट है, इसलिए ये एक ओपन वॉक हो गई। जबकि अगर अपन देखें एक दूसरी वॉक W2 में हम कह रहे हैं V6, E7, E3, V4, E4, V5, E5 एंड देन V6। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V6 से वॉक शुरू हुई, V6 पर ही ख़त्म हुई, तो ये क्या हो जाएगी, एक क्लोज्ड वॉक। इसी तरह से हम दूसरी और एक वॉक डिफाइन कर सकते हैं, जैसे V5, E5, V6, E8, V4, E3, V3, E7, V6, E6, V1। अब यहाँ पर क्या है कि एक वर्टेक्स एक से अधिक बार रिपीट हुआ है, बट आपका इनिशियल और टर्मिनल वर्टेसेस जो है वो डिफरेंट है। तो ये भी एक वॉक है, बट ये फिर से कैसी वॉक हो गई, एक ओपन वॉक हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल वॉक्स की। तो पहले अपन चर्चा करें ट्रेल किसे कहते हैं। एनी वॉक W ऑफ अ ग्राफ G इन विच नो एज इज रिपीटेड इज कॉल्ड अ ट्रेल। किसी भी वॉक में कोई ग्राफ लें, उसकी कोई वॉक लें W, G कोई ग्राफ, W उसकी वॉक, तो अगर उस वॉक W में कोई भी एज रिपीट नहीं हो रहा है, यानी एक बार से अधिक कोई एज नहीं उसमें आता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेल। इन द ग्राफ G अबव जो हमने लिया, बोथ W1 एंड W2 जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं, बोथ आर ट्रेल्स। दोनों ट्रेल्स हैं, W1 भी ट्रेल है और W2 भी ट्रेल है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पे भी कोई एज रिपीट नहीं हो रहे हैं वॉक के अंदर। अब बात कर रहे हैं पाथ या पथ की। A walk W of a graph G in which no vertex is repeated is called a path. For example, W1 is a path in the above graph G जो हमने लिया है, इसमें W1 walk जो है वो एक पाथ या पथ है। क्यों? क्योंकि हमने कहा पथ वो है जिसमें कि वो ऐसी वॉक है जिसमें कोई भी वर्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार से अधिक नहीं आ रहा है। तो जैसे हमने देखा W1 में कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपका एक पथ या पाथ है फ्रॉम V1 टू
V6। जबकि अगर अपन देखें W3 में हमने देखा था कि आपका वर्टेक्स V6 रिपीट हो रहा है, इंटरमीडिएट वर्टेक्स जो है V6 वो रिपीट हो रहा है, इसलिए वो एक पाथ या पथ नहीं है। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि आपकी ट्रेल में तो एज रिपीट नहीं हो रहा है, पाथ में वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर हम पाथ की डेफिनेशन की बात करें तो हम ये इजीली याद कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी पाथ इज़ अ ट्रेल, क्योंकि अगर वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा तो एज बनना रिपीट होना संभव ही नहीं है। इसलिए एवरी पाथ इज़ अ ट्रेल बट कन्वर्स इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू, कि हर पथ एक ट्रेल तो होगा ही, क्योंकि ट्रेल में तो हमने कहा एज रिपीटेशन नहीं है और पथ में हमने पाथ में कहा कि वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर वर्टेक्स रिपीट नहीं होंगे तो एज रिपीट होना असंभव है, इसीलिए हर पाथ ट्रेल तो होगा बट कन्वर्स जरूरी नहीं है कि सत्य हो। अब हम बात करेंगे सर्किट या परिपथ की। सर्किट या परिपथ क्या है? अ क्लोज्ड ट्रेल इज कॉल्ड अ सर्किट। एक क्लोज्ड ट्रेल, संवृत ट्रेल जो है उसे हम कह रहे हैं सर्किट, यानी कि एक ऐसा वॉक जिसमें कि हमारा इनिशियल वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स जो है वो सेम हो, बट कंडीशन क्या है कि कोई भी एज उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेल भी है, तो वो सर्किट कहलाएगा। फिर है साइकिल या चक्र। अ क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड अ साइकिल इफ हम बात कर रहे हैं साइकिल की, तो इफ अ वॉक in a graph is a closed walk in which there is no repetition of vertices, तो उसको हम कहेंगे साइकिल या चक्र। साइकिल या चक्र जो है उसमें क्या होगा? एक ऐसी वॉक जो बंद है, यानी कि इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स तो सेम है, और क्योंकि वो पथ है तो उसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा। Clearly every finite cycle if it exists in a graph is always a circuit, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी सर्किट इज़ अ साइकिल। जैसे हमने बात की थी पाथ में, हम हर पाथ में जो हम कह रहे थे कि एक ट्रेल तो होगा ही, बट हर ट्रेल पाथ हो जरूरी नहीं है। तो उसी तरह से क्योंकि सर्किट और साइकिल में क्या है, एक क्लोज्ड पाथ और एक क्लोज्ड ट्रेल ही है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये चीज़ लागू होती है कंडीशन कि हर आपकी जो साइकिल है अगर वो किसी ग्राफ में एग्जिस्ट करती है वो सर्किट तो होगा ही, बट कन्वर्स इसका आवश्यक रूप नहीं है कि सत्य हो।